SRO 350 पे हम आते हैं। SRO 350 मेरी नज़र में बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बीइंग अ गुड टैक्स पेयर, मैं ये चाहता हूँ, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक है। लॉज को अमेंडमेंट होना चाहिए, टैक्स पेयर के हक में होना चाहिए और कलेक्शन को इंश्योर करना चाहिए। इस SRO का बेसिक मकसद तो फेक एंड फ्लाइंग को रोकना है एक्चुअल तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जो डमी यूनिट्स चल रहे होते हैं मार्केट के अंदर, जो फ्लाइंग इनवाइसेस का काम हो रहा था, इसमें डेफिनेटली डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं। हमारे जो है ना क्या कहते हैं, एक सिस्टम है, पूरा चेन ऑफ हैंड्स है, वो इन्वॉल्व होता है। इसमें FBR बड़ा एफर्ट कर रहा है, तो ये अच्छी बात है, ये खुशाइन, इसको पॉजिटिव हम लेंगे कि जिस FBR ने इसमें एक एक्ट किया है जिसमें SRO 350 के अंदर उन्होंने डिफरेंट रूल्स डिसाइड कर दिए हैं और उन रूल्स के मुताबिक जो टैक्स एविजन है वो मिनिमम कम से कम हो जाएगी। इसका पहला जो अफेक्ट, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं डेफिनेटली। जब पॉजिटिव होती हैं तो क्रिटिसिज्म तो साथ हमें फेस करना पड़ती है। तो इसके अंदर जो इसका पहला जो रूल है उसमें यह है कि आपने मिनिमम कैपिटल देना है। नो डाउट आपने मैन्युफैक्चरिंग को, SMC को और एसोसिएशन पर्सन को इसमें से निकाल दिया है और इंडिविजुअल को टारगेट किया है, लेकिन फिर भी इसमें कैपिटल देना है। तो एक शॉपकीपर है या एक जो लोस्ट लेवल पे काम कर रहा है बंदा या ठेकेदार है, वो अपना कैपिटल कैसे दे? वो तो कंस्ट्रक्शन के ठेके लेता है और अपना वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसी के पैसों से वो अर्निंग करता है, अपनी कमीशन चार्ज कर लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर है, सप्लायर है, वो किधर जाएगा अपना? तो कैपिटल की जो गुंजाइश है वो मुझे लगता है इसमें जो है ना वो उसको मैनेज करना और रेक्टिफाई करना और उसको एज पर लॉ चलाना, ये FBR के लिए एक चैलेंज होगा। टैक्स पेयर को क्या है, टैक्स पेयर तो कहेगा कि 10 लाख रुपए। अब वो जो एग्जांपल इसमें दूसरा जो चेक है कि जो कैपिटल जमा डिक्लेयर कीजिएगा वो बैंक में जमा भी होना चाहिए। जैसे SSP के रूल्स हैं, 72 की जो कंप्लाइंसेज हैं, 17 की जो कंप्लाइंसेज हैं, उसके अंदर जो है कि आप कैपिटल बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। तो इन्होंने सेम रूल को यहाँ भी अप्लाई कर दिया कि अगर जो बंदा सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के अंदर जो कैपिटल डिक्लेयर करेगा वो अपने बैंक में भी जमा करवाएगा। अब मेरा वॉल्यूम है 10 लाख रुपए का, लेकिन मेरे पास 10 लाख रुपए ऑन अकाउंट नहीं है जो मैं अकाउंट में जमा कराऊँ। मैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस काम कर रहा हूँ, तो मैं वो 10 लाख रुपए मेरे लिए अकाउंट में जमा कराना मुश्किल हो जाएगा। तो ये टैक्स पेयर के लिए एक लाइबिलिटी है, एक हर्डल है। ना तो हमारा बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इतने ज़्यादा इनफ्लो को संभाले। ये बड़ी जो है ना क्या कहते हैं अलार्मिंग बात है कि जितने आपके सेल टैक्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, और 5-5 लाख रुपए भी अपना डिपॉजिट बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंकिंग फ्लो आपका उस तरह मैनेज नहीं होगा और ना ही टैक्स पेयर के लिए मुश्किल है और FBR के लिए भी उसको रिकॉर्ड करना मुश्किल है। तीसरा ये है उसके अंदर कि जो कैपिटल आप डिक्लेयर करेंगे उसका 5 टाइम से ज़्यादा आप सेल नहीं कर सकते। दैट इज़ द बेसिक जो है ना जिसको काउंटर किया जाएगा, इसको FBR को विड्रॉ करना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। देखिए रिज़्क मिल जाने बिल अल्लाह होता है, सेल कभी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। तो आप कैसे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं? बिजनेसमैन को आर्टिकल 18 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान जो है राइट ऑफ बिजनेस, उसको कैसे आप बाउंड कर सकते हैं? ये आपकी शिक ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप इसको विड्रॉ करें और इसका जो ना कि हमारे जैसे लोग लिटिगेशन में चले जाएं और SRO ही सस्पेंड हो जाए एक लॉस की वजह से और आपका टैक्स रेवेन्यू भी डिस्टर्ब हो, जो कि FBR की गलतियों की वजह से बहुत ज़्यादा जो हमारा जो जितना भी रेवेन्यू अभी रिसीवेबल है और कोर्ट्स में पेंडिंग है उसमें 50% से प्लस जो है वो FBR की अपनी गलतियों की वजह से है। सो मेरे जो चीफ कमिश्नर्स मेरे जो प्रोग्राम ये देखते हैं या मेरे एड्रेस करते हैं, तो हमारी एक टीम बनाए। हमेशा जब भी लेजिस्लेशन होती है उसमें वकला कम्युनिटी को, जो हमारी बार रिप्रेजेंटेशन है, उनकी इन्वॉल्वमेंट मिनिमम की जाती है, उनको इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता। हालांकि हम वो एक ब्रिज हैं जो टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के दरमियान काम करते हैं। तो इसके साथ साथ उन्होंने एक जो नया आपने जो है क्या कहते हैं रूल बनाया है वो है LRO, लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस का। लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर एक इंस्पेक्टर्स का स्टाफ होता था। हमारे दौर में जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो फिजिकल वेरिफिकेशन करते थे, रिपोर्ट बनाते थे, दैट इज़ फाइन। लेकिन जब आपने उनको ये भी कहा कि वो वेन एवर दे फील टू विजिट द प्रीमिसेस ऑफ द बिजनेस एंड वेरीफाई दैट, तो ये तो आप करप्शन का जरिया खोल रहे हैं। वो तो फीसद जाकर वहाँ बैठ जाया करेगा, कहीं मैंने 15,000 दिया तो मैं वापस जाना, मैंने आधा पेट्रोल दो। सो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करें चीज़ों को। हमारा मकसद है पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाना, हमारा मकसद है IMF के टारगेट्स को पूरा करना, हमारा मकसद है इस स्टेट के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना, ना कि हमारी छोटी छोटी लेजिस्लेशन जिसको हम इग्नोर कर देते हैं और उनकी वजह से हमारा टैक्स रेवेन्यू की रिसीट्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो SRO 350 तो मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ और इंशाल्लाह ये होना भी चाहिए।
दूसरा मुझे क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है SRO 420 का, जो इसे हम ताजर 2 स्कीम भी कहते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द डेवलपमेंट इन पाकिस्तान इकोनॉमी। देखिए, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हर डेवलप्ड कंट्रीज की एक क्रेडेंशियल और एसेंशियल पार्ट रहा है। अनलकीली पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की सबसे बड़ी वजह भी मेरे मुताबिक FBR है, और एक स्पेसिफिक माफिया है जो ये अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से ना FBR उस माफिया को प्रोटेक्ट करता है और वो माफिया रजिस्टर्ड नहीं होता। हालांकि FBR के पास राइट है उसको रजिस्टर्ड करने का, लेकिन क्या है, वो अपने डिफरेंट रूल्स का फ़ायदा लेते हैं, अपने जो है क्या कहते हैं लीगल उनके पास रास्ते निकाल लेते हैं जिससे वो रजिस्टर्ड नहीं होते। तो ये SRO 420 जो है, ये स्मॉल जो शॉपकीपर्स हैं उनके लिए आया है, और ये हमारा बहुत दरीना मुतालबा था कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में डिफरेंस होता है। आप प्लीज़ कम से कम लोगों को डॉक्यूमेंटेड करें, उसको टैक्स नेट के अंदर लेके आए, वो कम से कम रजिस्टर्ड हो और वो बताए। वो देखें, टैक्स हमेशा इनकम पे लगता है, कभी भी टैक्स आपके एसेट्स पे नहीं लगता, आपके वो इनफ्लोज पे नहीं लगता, आपने जो इनकम अर्न की होती है उस पर टैक्स लगता है ना। तो शॉपकीपर के ऊपर उन्होंने मिनिमम टैक्स 1200 रुपया लगाया है, जो वेरी नॉमिनल है, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर एवरी शॉपकीपर। और इसमें स्टार्ट में भी 5 सिटीज़ को टारगेट किया है, और ये एक एक्सपेरिमेंटल है। और मैं ये कहूँगा कि इसमें ताजर तंजीमें हमारे साथ पूरा किरदार अदा करें, FBR के साथ खड़ी हों। अगर कहीं भी लीगल आपको इशू होता है, हम बैठे हैं, हमारे साथ कंसल्ट करें, हम आपको एक लाएअमल तैयार करते हैं। और रिसेंटली FBR ने इनका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी इशू कर दिया है। तो मकसद तो ये है कि शॉप्स को रजिस्टर करवाना। अब इसमें ये डिस्टर्बेंस कहाँ आएगी? डिस्टर्बेंस सर यहाँ आएगी कि एक शॉपकीपर है, वो ऑलरेडी इम्पोर्टर रजिस्टर्ड है, वो ऑलरेडी इम्पोर्ट कर रहा है, उसको आप किस कैटेगरी मिलेंगे? वो तो ऑलरेडी 140 में टैक्स दे रहा है, उसको SRO 420 में एक्सप्लेन नहीं किया गया। उसी शॉपकीपर वो एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो 236G और 236H के अंदर टैक्स भी दे रहा है, उसको आपने कहीं एड्रेस नहीं किया। वही शॉपकीपर जो है वो आपके मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे आउटसोर्स प्रोडक्ट सेल कर रहा है विद मार्जिन। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं, वेव्स वाले अपनी फ्रिज वहाँ छोड़ जाते हैं, AC वाले अपने AC छोड़ जाते हैं, वो AC उनकी प्राइस पे सेल करता है, उसमें से अपना मार्जिन निकालता है। तो उसको आपने क्या करने को, वो तो अपने मार्जिन पे टैक्स दे रहा होता है। विद होल्डिंग एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी तो आपने ही नहीं इंट्रोड्यूस करवाया ना। तो प्लीज़ इसकी एक एक्सप्लेनेशन चाहिए कि शॉपकीपर जो ऑलरेडी शॉप बना के बैठा हुआ है उसको हम रजिस्टर्ड करें, लेकिन अगर वो शॉपकीपर ऑलरेडी NTN होल्डर है, या वो जिस NTN की जिस डोमेन के अंदर वो शॉप आती है वो ऑलरेडी टैक्स पेयर है, उसको हमने कैसे ट्रीट करना, क्या उसमें से भी 1200 लेना है? तो इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। क्या होगा, इस पर स्टाफ अपनी मनमानी करेगा कि हमें बताया जाए, कहाँ लिखा है हमने आपसे टैक्स नहीं लेना। तो प्लीज़ इसकी एक्सप्लेनेशन करें, इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, और इसकी जो बाकी सारी इसकी शिकें हमें एक्सेप्टेबल है, क्योंकि देखें डेफिनेटली इसकी डेडलाइन है 30 अप्रैल 2024। अब डेफिनेटली कभी भी डेडलाइन पे काम नहीं होता, इसको एक्सटेंड किया जाएगा, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ काम करेंगे। हमारे चैम्बर्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, कराची चैम्बर है, हमारा पेशावर सरहद चैम्बर है, रावलपिंडी चैम्बर है। तो ये 5 सिटीज़ के अंदर उन्होंने भी ऑपरेशन काम शुरू किया। तो ये सारे चैम्बर साथ बैठें और जो है FBR की जो एग्जीक्यूटिव टीम है उनके साथ कम्युनिकेट करें, उसके साथ अपने ताजरों को वॉलंटरी दें। बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, उसमें 200 500 दुकान है, शॉप है, उसको रजिस्टर्ड करवाएं। देखिए 1000 अगर आप टैक्स देते हैं या 1200 रुपये आप पर ईयर का टैक्स देते हैं, दिस इज़ नॉट अ बिग डील। ये पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए है। नो डाउट लोगों को ये टैक्स पेयर को कंप्लेन होती है कि हमारा टैक्स कहाँ जाएगा। भाई आप टैक्स दें, आप टैक्स देने के बाद क्वेश्चन करें, और FBR को कम से कम अपना काम करने दें। जब वो काम करेंगे देन रेवेन्यू कलेक्शन होगा, रेवेन्यू कलेक्शन के बाद आप पूछें कि हमारा वो 1200 किधर है, हम आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह जी टैक्स पेयर को जो है ना, मेरे मुताबिक इतनी ज़्यादा हर्डल्स नहीं है। 2-3 प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपके प्रोग्राम के तफसील से शेयर की। इंशाल्लाह वो क्या कहते हैं उसको एड्रेस भी किया जाएगा, और हम भी उस पर होमवर्क कर रहे हैं। और जब भी कोई क्यूरीज हो आप इंशाल्लाह जो है ना क्या कहते हैं FBR में जाएं, अपने कमिश्नर्स के साथ कम्युनिकेट करें, वहाँ एक टैक्स पेयर कल्चर डेवलप हो। मकसद ये है कि हम जब से मैंने प्रैक्टिस का स्टार्ट किया है, मैंने अभी तक FBR में ताजर 2 स्कीम वर्ड्स में तो है, ताजर का कमिश्नर के साथ, असिस्टेंट के साथ, डिप्टी के साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है। वहाँ फ्रेंडली इन्वायरमेंट जनरेट किया जाए। यहाँ चीफ कमिश्नर जितने भी RTOs हैं, RTOs के चीफ कमिश्नर्स को मैं एड्रेस करता हूँ
ये प्लीज़ ताजर दोस्त स्कीम को जो हम लोग कह रहे हैं, कम से कम इसमें आप एक 2-3 बेंच बनाएं, 2-3 एक पूरा आपका रूम हो जहाँ जाके ताजर अपनी कम्युनिकेशन करके आपसे ब्रीफिंग्स ले। इसका हर कोई मतलब नहीं है कि चैम्बर में आप एक बंदा बैठा दें वो आपको एनटीएम बनाना सिखाई जा रहा है, ये बिल्कुल उसका मतलब नहीं है। आप बीइंग जो है ना कस्टोडियन ऑफ द रेवेन्यू, आपकी जिम्मेदारी है टैक्स कलेक्ट करना, तो आप उस ताजर को एतमाद में लें, उस ताजर के साथ कम्युनिकेट करें, और ये बेसिक रीज़न है फॉर बेसिक कलेक्शन। सो इट इज़ आवर हम्बल सबमिशन बिफोर द चीफ कमिश्नर्स। तो आप इसको एड्रेस करें। बाकी कहीं भी आपको लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, आप लेजिस्लेशन करते हैं, हमारी वकला बरादरी है, हमारी बार की रिप्रेजेंटेशंस हैं, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत नाम है, आप उनको इनवाइट करें, उनके साथ कम्युनिकेट करें। बार हमारी बार लाहौर टैक्स बार माशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है, वो बड़ा वेल रिप्यूटेड इदारा है और लर्निंग प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा अपना किरदार अदा करता है। तो आप उसको इंगेज किया करें, उनके साथ बैठ के जितने भी जो हमारे लाहौर चैम्बर हैं इनके साथ मीटिंग करें, और ये इंशाल्लाह आपकी स्कीम कामयाब हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी सारी सबमिशंस को एड्रेस किया जाएगा। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।